मैं हूं आपके साथ कमर। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में रीट पेपर परीक्षा लीक मामले में एसओजी एडीजी अशोक राठौड़ ने बड़ा बयान दिया। एडीजी राठौड़ ने बताया कि पेपर लीक से जुड़ी पूरी कड़ी को एसओजी बेनकाब करेगी। अपराधी कोई भी हो उस तक एसओजी पहुंचेगी। और आपको बता दें, अब तक 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। लगातार कार्रवाई चल रही है। पूरी कड़ी को बेनकाब किया जाएगा। एडीजी एसओजी एटीएस अशोक राठौड़ ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रीट पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरी कड़ी को बेनकाब करने की बात भी एसओजी की तरफ से कही जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिनकी इसमें बड़ी भूमिका है। खासतौर से बत्ती लाल की गिरफ्तारी को लेकर भी लगातार कोशिशें एसओजी की तरफ से की जा रही हैं। अभियोग पंजीबद्ध हुआ सवाई माधोपुर में कि 8:32 पर किसी व्यक्ति के पास पेपर पहुंच चुका था। तो अभी इस केस का हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तत्पश्चात ही हम इसकी व्यापकता के बारे में सही तरह से समस्त जो भी इससे प्रभावित पक्ष हैं उनको बता। तो अभियोग पंजीबद्ध हुआ सवाई माधोपुर में कि 8 बजे। तो सुना आपने, एडीजी को कहा कि पूरी कड़ी को जोड़ा जाएगा और जो भी लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शर्मा जयपुर से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं, बताइए और क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए कमरुद्दीन, जो एक कथित पेपर लीक पूरा जो प्रकरण है, इसमें एक बात तो तय है कि सवाई माधोपुर से जो पूरी शिकायतें सामने निकल के आई, कथित पेपर लीक को लेकर जो जानकारी निकल के आई उसको लेकर अभियोग दर्ज किया गया और उसी की जांच एसओजी की तरफ से की जा रही है। अब इसकी जांच जब तक व्यापक स्तर पे होगी तब तक बहुत स्पष्ट कहना एसओजी के लिए भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा, लेकिन बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये बात कही गई है क्योंकि इसमें एक एक करके विपक्ष की तरफ से पॉलिटिकल कनेक्शन होने की बात लगातार कही जा रही थी। विपक्ष इसको लगातार मुद्दा बनाता जा रहा था। अब इसमें एसओजी के जो एडीजी अशोक राठौड़, उनकी तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जांच के अंदर जो भी एक एक करके कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली जाएगी, चाहे उसमें व्यक्ति कोई भी हो। उन्होंने एक और बात कही है क्योंकि बातें ऐसी सामने निकल के आ रही थी कि सियासी कनेक्शन जो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा था, तो उन्होंने कहा है कि अपराधी सिर्फ और सिर्फ उनके लिए अपराधी है, उसकी कोई ना जाति है ना धर्म है। उस तक पहुंचने की एसओजी कोशिश करेगी और रीट कथित पेपर लीक जो प्रकरण है उसमें पूरी जो साजिश हुई है उसको बेनकाब करेगी। यानी कि पेपर लीक जो हुआ कथित तौर पे, वो कहां से पेपर निकला और किन किन व्यक्तियों तक पहुंचा, इन तमाम मसलों को लेकर एसओजी जांच कर रही है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अभी तक जो मास्टरमाइंड नजर आ रहा है बत्ती लाल, उसकी गिरफ्तारी को देकर जगह जगह दबिश दी जा रही है। और अब से कुछ देर पहले जो बत्ती लाल है उसका भाई राजेश, उसको डिटेन किया गया है एसओजी की तरफ से। मध्य प्रदेश के मंदसौर जो जिला है वहां से उसको डिटेन किया गया। एसओजी मुख्यालय जयपुर लाया जाएगा, उसके बाद में पूछताछ की जाएगी। लेकिन इसके अंदर मुख्य बात यह है कि तमाम जो 16 लाख के आसपास इसमें अभ्यर्थी थे, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि एसओजी जो कि आशुतोष, जो बत्ती लाल है उसकी भूमिका को लेकर इस पूरे प्रकरण में एसओजी ने क्या कहा है और क्या सक्रियता दिख रही है उसकी गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, अभी इसमें 10 गिरफ्तारियां हुई हैं और अगर बत्तीलाल के भाई की गिरफ्तारी होती है तो वो 11वीं गिरफ्तारी होगी। लेकिन अभी तक एसओजी ये मान के चल रही है कि इसके अंदर जो सेंटर पॉइंट रहने वाला है, केंद्र बिंदु, वो बत्तीलाल की गिरफ्तारी रहने वाली है क्योंकि बत्तीलाल की गिरफ्तारी के बाद में ये तय हो पाएगा कि उसको पेपर आखिर किसने उपलब्ध कराया और उसके बाद में वो कहां कहां तक पहुंचा। ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो जाएगी और इसीलिए बत्तीलाल की गिरफ्तारी को लेकर तमाम एसओजी की जो अलग अलग टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही हैं। बत्तीलाल के संपर्क में आए लोगों को लगातार हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। अभी एसओजी ये चाहती है कि इस पूरे प्रकरण के अंदर इसकी जो जांच हो बहुत व्यापक। आशुतोष, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पेपर आउट हुआ है, हालांकि राजस्थान शिक्षा विभाग ने कहा है कि अगर कोई तथ्य हो, डोटासरा ने भी कहा था कोई तथ्य हो तो दीजिए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी।
देखिए कमरुद्दीन, तकनीकी तौर पे अभी तक इसको पेपर लीक माना जाए नहीं माना जाए, ये बहुत ही तकनीक वाला फैसला है। इसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेगी, राज्य सरकार लेगी। लेकिन एसओजी की तरफ से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है और जांच का केंद्र बिंदु भी वही है कि सुबह 8:32 पे ये पेपर सामने निकल के आ जाता है, यानी कि पेपर काफी देर पहले बाहर आ गया था। तो बहुत सारी ऐसी इससे जुड़े तथ्य हैं जिनको लेकर एसओजी जांच कर रही है। एक खास बात और ये कि आने वाली परीक्षाओं में इस तरह की कोई भी अनैतिक गतिविधि ना हो, इसके लिए एसओजी की तरफ से पुख्ता प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे एसओजी में एक खास सेल तैयार की जा सके इन तमाम परीक्षाओं को लेकर। तो ये प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में रीट कथित परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी खबर ये कि बप्पी लाल के भाई को हिरासत में ले लिया गया है और एसओजी की जांच लगातार तेज। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, एसओजी की सक्रियता बहुत कुछ बता रही है और 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और भी लगातार कार्रवाइयां जारी है। शुक्रिया आपका आशुतोष जानकारी देने के लिए।